हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी की 13वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, करंट अफेयर एंड कला वर्ग की जो है वीडियोस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और 50 में से आपका जितना भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रख लीजिए। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है, और 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की एंड 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी क्लास होती है। और रीजनिंग की भी बहुत ही जल्द मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, परचेज कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट जो हैं परचेज कर चुके हैं, वो लोग अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट भी कर दिए हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वीडियोस भी देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्रैश कोर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का दिखेगा आपको। इस क्रैश कोर्स में आपको जो है सभी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग लगा लेते हैं तो बहुत ही आइडिया आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं हर वर्ष, और उसमें से आपको आइडिया पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि पूरा एक तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। चाहे हिंदी में वर्णमाला का हो, संधि का हो, समास का हो, अलंकार का हो, सारे के सारे आपके जो हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी पे भी वो जो है ऑटोमेटिक आपके सेंड कर दी जाती है। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपको त्रुटियाँ पता करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं कि रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपको बताना है ए में त्रुटि है या बी में या सी में या डी में। मतलब डी में क्या है कि मतलब ए बी सी कोई त्रुटि नहीं है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि है या नहीं है, ये आपको बताना है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, ये जो है आपका त्रुटि है इसमें, किंतु वाला। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं है या नहीं है, आपको बताना है। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और सारे लोग ज्वाइन हो सकें, बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें वो लोग भी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को जो है सिलेक्ट कर रहे हैं उनका जो है आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए, क्योंकि काम को वह भगवान नहीं भावना समझता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपकी त्रुटि थी। ठीक है,
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कोई त्रुटि है तो किसमें है, अगर नहीं है तो आप लोग ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देखिए कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 से 58 तक में आपको जो है उचित विकल्प चुनना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की जो है उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा आपने सही उत्तर को इंगित कीजिए। क्रोध क्या होता है, बहरा होता है या अंधा होता है या गूंगा होता है या लंगड़ा होता है, ये सभी को आ जाना चाहिए। तो क्रोध क्या होता है, अंधा होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। वो अपडेट आपको कैसे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बीएड की कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपसे ना छूटे। अगला प्रश्न, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, नीचे से या किनारे से, ये बाजू से या अंदर से। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, वो मिलता है कहाँ से, अंदर से। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, बहुमूल्य या अतुलनीय या अमूल्य या तुलनीय। तो उसे कहते हैं अतुलनीय। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जब श्रमिक को उसका उचित क्या मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी, संपत्ति या नीति या धर्म या अधिकार। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जब श्रमिक को उसका अधिकार मिलेगा तभी समाज में एक सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो यहाँ पे अधिकार आएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है, या वा रा ला, ये चारों आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो या वा यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उसमें अगर पूछे तो शा 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 हा, ठीक है। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, आदित्य का पर्यायवाची नहीं है कौन, सभी लोग जवाब देंगे। तो इसमें आदित्य का पर्यायवाची आपका दीपक नहीं है, बाकी भास्कर, दिनकर, दिवाकर आपका आदित्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी छांटिए, ये क्वेश्चंस इस बार के यानी कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अनुग्रहित को आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। सभी लोग 60 का जवाब देंगे। तो ऑप्शन ए वाला आपको जो अनुग्रहित दिख रहा है यही इसका जो है शुद्ध रूप है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बार के टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, धाय क्या होता है आपको पता है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, धाय मतलब सही है गाय, आप लोग मत समझ लीजिएगा, ठीक है। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। तो चखा तो जाता नहीं है, ये तो आपका सही गलत हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, ये भी आपका पी रही है मतलब बच्चे को पिलाना है ना, तो पी थोड़ी रही है, माता जी थोड़ी पियेंगे माँ जी। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही हैं, तो ऑप्शन बी वाला जो आपका है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, दया, जड़ता, घटना, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1960, 1865, 1955, 1970। तो ये किया गया है 1955 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, इका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इका, इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है क्या, चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोदौर्बल्य।
65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मन के किसी और पर्वत होने या उससे हटने की अवस्था है मनोवृत्ति। क्या है? मनोवृत्ति। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकारों के प्रति के लिए बनाया गया संगठन क्या है? संघ, सम्मेलन, समवाय, समिति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66 वाला। तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ। आपका क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, इसमें से अनेकार्थक शब्द कौन सा है? घंटा, सेकंड, काल, मिनट। तो घंटा, सेकंड, मिनट तो आपका ये तीनों एक ही है। काल आपका इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षुधा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुधा शब्द का सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका हो जाएगा तृप्त। इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्षुधा का तृप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्ण को अधीरथ सूत कहा जाता है। अधीरथ का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो अधीरथ का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है रथ हाँकने वाला। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी गए न उबरे के लेखक कौन हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा ज़रूर आप लोग इस प्रश्न को। पानी गए न उबरे के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं? वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक सभी लोग जवाब देंगे। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं? जितने भी यहाँ पे लेखक वाले आए तो उसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? तो अयोध्या सिंह हरिऔध इसके जो हैं लेखक हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी इस स्क्रीन पे आ गया है। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? मात्रिक या मुक्त या वर्णिक या वर्णिक? यहाँ पे दोनों वही दिए गए हैं, बट इसमें मात्रा जो है अलग अलग लगी हुई है। तो ये दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक छंद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतकर्म का संधि विच्छेद है। शतकर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर इसमें आधा ता लगाता ऐसे, एक मिनट, ऐसे सत्कर्म पूछता तो ये वाला हो जाता। ठीक है, बट इसमें ये वाला होगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला प्रश्न, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दही बड़ा में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष या दिगु या बहुव्रीहि या द्वंद्व समास? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दही बड़ा का अर्थ क्या होता है? दही का बड़ा। चलिए, निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है? निमिष का क्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षण। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है।
मैं 2 बार बताया हूँ इसके बारे में। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करिएगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उन्नयन या उत्कर्ष या पतन या अवनत। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पतन। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में। हिंदी का पहला समाचार पत्र है आपका उदंत मार्तंड। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट ज़रूर करिएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का, तुर्कों का। तो हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ईरानियों का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य यही है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ऑप्शन ए वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द इसमें सकर्मक क्रिया है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो लिखना है वो आपकी सकर्मक क्रिया है, बाकी नहीं है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द जो है सबसे पहले आएगा? असम्यक, असहमति, असमंजस, असमर्थ। तो असम्यक जो है आपका सबसे पहला आ जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 से 87 तक में गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उत्तर देना है। चलिए मैं आपको जो है प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस गद्यांश में महारानी का क्या आशय है? अगला क्या पूछा है, सरस्वती पत्रिका की अन्य पत्रिकाओं के बीच कैसी स्थिति थी? सरस्वती पत्रिका में किस प्रकार की रचनाएं छपती थी? सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या प्रयास रहता था? मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके एग्ज़ाम में गद्यांश आएगा तो 100% ही आएगा। तो सबसे पहले आपको जो है उस गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है। ऑटोमेटिक आपका जो है उत्तर निकल के आ जाएगा। ओके। और जैसे 5 क्वेश्चंस आ रहा है तो 3 आपके गद्यांश से पूछे जाएंगे और 2 जैसे विलोम पूछ लिया जाता है, पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। और जो गद्यांश से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको गद्यांश से ही पढ़ के उत्तर आपको देना है। एक्स्ट्रा उसमें माइंड आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आप गलत कर देंगे उसे। जो चीज़ें उसमें लिखी हैं वही को आपको बताना है। इस गद्यांश में महारानी का जो आशय है मैं आपको इस PDF को सेंड कर दूंगा, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन आएगा नहीं, यही तो गद्यांश आएगा नहीं, हट के आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें गद्यांश में महारानी का जो आशय था वो आशय था कि महारानी का अर्थ है इस समय प्रकाशित हो रही साहित्यिक पत्रिकाओं से है, यही आशय था महारानी का। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, सरस्वती पत्रिका की अन्य पत्रिकाओं के बीच कैसी स्थिति थी? तो इसमें जो स्थिति थी वो थी कि सरस्वती पत्रिका में रचना का प्रकाशित होना गौरव की बात थी। ओके। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका में किस प्रकार की रचनाएं छपती थी? तो इसमें जो रचनाएं छपती थी पाठकों के लिए लाभकारी सामग्री। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या प्रयास रहता था? तो इनका जो प्रयास रहता था सरस्वती पत्रिका के संपादक का, वो प्रयास रहता था कि वे चाहते थे कि प्रकाशित सामग्री को आम पाठक आसानी से समझ लें। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ना। चलिए यहाँ पे अलग से पूछा गया, ठीक है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे आप सदैव शब्द का, ये भी जो है इस बार के टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर नोट करिएगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा धन अयो हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, सदैव का बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें आप लोग, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये वाला जो है आपका अस्पृश्यता जो है आपका शुद्ध है। ओके, बाकी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कवि का स्पेलिंग क्या है, कल की ही क्लास में मैंने बताया था, कवि का कवयत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो ये जो है का धन सा के योग से बनता है, यहाँ पे हलंत ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक जैसे यहाँ पे छा का पूछा गया है, ज्ञा का बहुत पूछा जाता है, ज्ञा का, तो ज्ञा जो है आपका जा धन इया से जो है मिलकर बना है, इन दोनों के संयोग से, ठीक है। चलिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी टॉपिक वाइज ही क्लास में करवाऊंगा। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जितेंद्री, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन का छंद विच्छेद क्या हो जाएगा, 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 पो धन अन, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है, ठीक है। चलिए, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है, तो इसमें व्यक्तिगत शैली जो है अनावश्यक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में इति धन आदि, इसका जो है संधि विग्रह हो गया, तो इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि, मैं आपको बता दूं, अगर ये कटा हुआ वर्ण आपको दिख जाए तो उसमें जो है यण संधि होती है, आंख मूंद के लगा देना, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाक रगड़ना का जो है अर्थ क्या हो जाएगा, नाक रगड़ना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या है, उन्मूलन का क्या अर्थ है, रोपण हो जाएगा, विलोम सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है तो रोपण हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो संज्ञा दी है बीज वपन काल की संज्ञा दी है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी वाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कलिंदी का पर्यायवाची क्या है, कलिंदी का पर्यायवाची, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। और आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज के आएंगे, 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट एबिलिटी के आएंगे। तो कलिंदी का जो पर्यायवाची है यमुना हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। इन 50 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे आपका जितना भी स्कोर्स गया हो। थैंक यू गाइस।